सो हे गाइस, आज हम सीखेंगे अल्सर्स के बारे में। सबसे पहली बात कि अल्सर होता क्यों है। अल्सर होता क्यों है? अल्सर इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो म्यूकोजल एपिथेलियम है वो वीक हो चुका है। म्यूकोजल एपिथेलियम वीक हो चुका है। म्यूकोजल एपिथेलियम को वीक किसने किया है? बाय हेलिकोबैक्टर पाइलोरे। हेलिकोबैक्टर पाइलोरे जो है उसने क्या किया? म्यूकोजल एपिथेलियम को वीक कर दिया। अब म्यूकोजल एपिथेलियम वीक हो चुका है तो यहाँ से आपका जो HCl प्रोडक्शन है स्टमक का वो यहाँ पे जाके अल्सर क्रिएट कर रहा है। क्या कर रहा है? अल्सर। सबसे पहले हेलिकोबैक्टर एंजाइम आया, हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया आया, उसने आपके म्यूकोजल एपिथेलियम को वीक किया और वीक म्यूकोजल एपिथेलियम पे HCl ने आकर अटैक किया और अल्सर फॉर्मेशन किए। ठीक है, वो अल्सर गैस्ट्रिक हो सकते हैं या तो ड्यूडेनल हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का कारण क्या है कि म्यूकोजा इज इरिटेटेड बाय एसिड प्रोडक्शन। ठीक है, ये इनकी सिमिलैरिटी है। बट यहाँ पे बात ये आती है कि खाना खाने से ड्यूडेनल अल्सर जो होते हैं वो उनमें पेन में रिलीफ मिलता है, अनलाइक गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक में पेन और बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ड्यूडेनल अल्सर में खाना खाने से आराम क्यों होता है? सबसे पहली बात, जब हम खाना खाते हैं, ये तो हमको सबको पता है कि ये स्टमक है, ये ड्यूडेनम है हमारा। अब पैनक्रियाटिक डक्ट जो होती है वो बाइकार्बोनेट रिलीज़ करती है। हम सब ने 12th में पढ़ा है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में कि बाइकार्बोनेट रिलीज़ करती है पैनक्रियाटिक डक्ट। कहाँ रिलीज़ करती है? ड्यूडेनम के यहाँ पे। ठीक है, और जब हम फूड खाते हैं तो फूड के अंदर सलाइवा होता है, तो सलाइवा ऑल्सो सिक्रीट द बाइकार्बोनेट्स एंड मिक्स विद द फूड। तो जैसे ही फूड स्टमक में आता है तो फूड के साथ क्या है? सलाइवरी बाइकार्बोनेट्स। सलाइवरी बाइकार्बोनेट्स फूड के साथ है और यहाँ पे पेनक्रियाटिक डक्ट का जो बाइकार्बोनेट्स है वो भी है। तो वो क्या करेंगे? एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगे, बिकॉज ये बाइकार्बोनेट है और एसिड इज HCl, तो वो न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। अगेन एक और फैक्टर होता है, उसको कहते हैं हम फूड। फूड क्या करेगा? फूड जो है वो स्पॉन्ज की तरह एक्ट करेगा। मतलब जैसे कि स्टमक में फूड आ रहा है तो फूड जो है वो सारे HCl को सोक आउट कर लेगा। फूड जो है वो सारे HCl को सोक कर लेगा। तो फूड सारे HCl को सोक करने की वजह से वहाँ पे HCl बचेगा नहीं। अगर HCl नहीं बचेगा स्टमक में तो वो स्टमक आगे ड्यूडेनम को HCl पास नहीं करेगा। ड्यूडेनम को HCl पास नहीं करेगा तो वहाँ पे ड्यूडेनम में जो अल्सर्स है वो इरिटेट नहीं होंगे। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो? आप एसिड को न्यूट्रलाइज भी कर रहे हो और एसिड को सोक भी कर रहे हो। तो एसिड अल्सर्स के ऊपर एक्ट नहीं करेगा, एक्ट नहीं करेगा तो इन्फ्लेमेशन नहीं करेगा, इन्फ्लेमेशन नहीं करेगा तो पेन नहीं करेगा। तो यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में मैंने लिखा है, ड्यूडेनल अल्सर्स इज मेनली ड्यू टू द एसिड एक्सपोजर ऑफ द इन्फ्लेम्ड अल्सरेटेड म्यूकोजा। व्हेन फूड एंटर्स द स्टमक इट बफर्स द गैस्ट्रिक एसिड टेम्पररली एंड राइजिंग द pH। सिंपल है, pH को बढ़ा देगा जो कम pH था एसिड की वजह से। This reduces the acid load reaching to the duodenum for a short period of time, hence relieve the pain after the meals. Unlike in gastric ulcers, the pain worsen with food because the gastric acid secretion increases and food distension irritates the ulcerated stomach lining. आई थिंक द कंसेप्ट इज़ क्लियर। आप देख सकती है स्टमक अल्सर्स यहाँ पे है और ड्यूडेनल अल्सर यहाँ पे। ड्यूडेनल अल्सर्स में खाना खाने से पेन जो है वो कम होता है। कब तक होता है? 2 से 5 घंटे मील के बाद। और अगेन रात में एसिड सिक्रीशन ज़्यादा होता है तो उससे पेन और बढ़ जाता है ड्यूडेनल अल्सर्स में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो एंड नेक्स्ट सीरीज़ में मेटल पॉइजनिंग आने वाला है। सो कीप वॉचिंग द लेक्चर्स। थैंक्स।